जरिए आपके सामने रख रहा है। अभी तक आपने देखा है सत्ता पक्ष विपक्ष के तमाम नेता इस मंच पर पहुंच रहे हैं, सभी के अपने अपने दावे हैं। ऐसे में महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि दावों का यह दंगल पंजाब में किसका होगा मंगल। तो अब शिखर सम्मेलन के इस सत्र में इसी मुद्दे पर करेंगे गर्मागर्म बहस। जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मैं एक एक करके तमाम खास मेहमानों को मंच पर बुलाऊंगी और इस सत्र का संचालन करेंगे मेरे सहयोगी अखिलेश आनंद। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए राजकुमार विरका साहब, पंजाब सरकार के मंत्री हैं। एनके शर्मा जी, अकाली दल के नेता, प्लीज मंच पर आ जाइए आप। जरनैल सिंह जी हैं, दिल्ली से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, इंचार्ज हैं फिलहाल आम आदमी पार्टी के पंजाब में। जसवीर सिंह गढ़ी साहब बीएसपी के पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष हैं और डॉक्टर विशाल मिश्रा, प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी। बहुत स्वागत आप सभी का। जोरदार तालियां सभी खास मेहमानों के लिए। तो दावों का दंगल है, पंजाब में किसका होगा मंगल। अब सेशन इसी पर। अखिलेश। थैंक यू रोमाना जी। हां, दावों का दंगल तो पंजाब में होगा किसका मंगल। अब इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम दलों के जो नुमाइंदे हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सबसे पहले राजकुमार विरका साहब, बातचीत की शुरुआत आपसे ही होगी। दावों का दंगल पंजाब में किसका होगा मंगल। मेरा सवाल आपसे दूसरा है, आपकी पार्टी में ही दंगल है, ऐसे में पंजाब में कैसे होगा मंगल। रिपीट करिए। ये सवाल रिपीट करिएगा जी। सवाल मेरा आपसे यही था जो हमने आज इस चर्चा की शुरुआत की है कि जो दावों का दंगल है इसमें पंजाब में किसका मंगल होने जा रहा है। आपके यहां तो ऐसा लग रहा है कि पार्टी में ही दंगल है, कैसे होगा मंगल। देखिए, जब भी टीम ने दुश्मन के साथ लड़ना होता है तब आपस में प्रैक्टिस जरूरी रहती है। और पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। स्पोर्ट्समैन जब भी कोई दूसरी टीम से लड़ता है तो पहले आपस में भी रिहर्सल होती है। तो आप चिंता मत करिए। ये जो लेकिन आपसी लड़ाई में कुछ लोग शहीद भी हो रहे हैं ना, ये भी तो दिक्कत है। चिंता मत करिए। मैंने आपको कहा कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ देखा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी में सब समझा जा रहा है। और मैं तो सब लोगों को ये कहूंगा कि अपनी अपनी फिक्र करो नादान, मुसीबत आने वाली है। ये किससे कह रहे हैं आप? जहां तक सवाल इस बात का है, मैं इन पार्टियों को कह रहा हूं। अच्छा। कांग्रेस पार्टी में बहुत से इम्तिहान आए हैं, बहुत दफे आए हैं। कांग्रेस पार्टी में हमेशा ही आज तक जितने इलेक्शन आए हैं कांग्रेस पार्टी को लोगों ने फर्स्ट क्लास का सर्टिफिकेट दिया है। कांग्रेस पार्टी को लोगों ने अच्छे नंबरों से जिताया है। और यहां तक सवाल इस बात का है कि कुछ लोग ये चिंता कर रहे हैं, शायद वो गलतफहमी में खुशफहमी पाल रहे हैं कि भैया शायद कांग्रेस पार्टी बिखर जाए तो हमारा नंबर आ जाए। अपने नंबरों की बात करिए। मैं जवाब ले लेता हूं। एनके शर्मा जी, आप सुन रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि गलतफहमी मत पालिए, कुछ नहीं होने वाला है। वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैच प्रैक्टिस, झगड़ा जो हो रहा है कांग्रेस के अंदर। असल में कांग्रेस ने जो है ना पिछली सरकार जो बनाई है वो पंजाब के लोगों में गलत फहमी क्रिएट करके बना दी। अब इन्होंने सोच लिया ये पक्का ही हो गया। गलत फहमी क्या, पंजाब के लोग धार्मिक हैं। इन्होंने गुटका साहब की बड़ी कस्में खा ली कि 90,000 करोड़ रुपये कर्जा माफ़ कर देंगे, पेंशन 2100 दे देंगे, आटा दाल के साथ चाय चीनी दे देंगे, हर घर में नौकरी दे देंगे। बड़ी बड़ी बातें करके सरकार बना दी। अच्छा। 5 साल 4.5 साल इन्होंने स्वाय करप्शन के कुछ भी नहीं किया और हालत ये ऐसे बना दिए कि आज ये कांग्रेस पार्टी सड़कों पे गलियों पे लड़ रही है, ड्रामा कर रही है। जब पंजाब के लोगों को दवाई की ज़रूरत थी कोरोना में, ये दिल्ली में बैठ के लड़ाई लड़ रहे थे। जब पंजाब का झोना उठाना है तब ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आज तक भी ये सीरियस नहीं है। इन्होंने क्या किया, अमरिंदर सिंह जी डिस्क्रेडिट हो गए, चन्नी जी बना दिए। अब आप पिछले 10 दिन के एक्शन देखो चन्नी जी के, नया क्या हुआ है। जो अमरिंदर सिंह जी कर रहे थे वो इन्होंने किया। अब हमारे भाई आप वाले बैठे हैं, आप देखो इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी
कि 300 यूनिट। अच्छा एक बात बताइए, मैं बीच में टोक रहा हूं, आपका किससे मुकाबला है वैसे, कांग्रेस से है या आम आदमी पार्टी से? हमारा किसी से मुकाबला नहीं, हम अपनी क्रेडिबिलिटी पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुकाबला किससे? अब मैं, हमारे भाई बैठे हैं, तो मुकाबला होता है ना, लड़ाई जब होती है चुनावी लड़ाई तो कोई तो आपका दुश्मन होगा सामने। मैं अभी आपको बताता हूं। हाँ। ये आप वाले बैठे हैं, इलेक्शन तो एजेंडे पे ही जाते हैं ना, ये हर स्टेट में जाते हैं और बोलते हैं कि हम 300 यूनिट माफ कर देंगे। अब ये बता दें कि दिल्ली में एक भी बिल ये दिखा दें जहां पे 300 यूनिट एक महीने का इन्होंने माफ किया हो, एक बिल। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि 17,000 यहां पे हम क्लिनिक खोलेंगे पंजाब में। 7 साल 8 साल हो गए दिल्ली में सरकार बने हुए। इस पे जनरल सिंह आप लोग फंस रहे हैं। पूरी मुझे इसी सवाल पूछने दीजिए, आपने याद दिला दिया, चूंकि आपने मोहल्ला क्लिनिक का जिक्र किया। कांग्रेस वाले भी यही कह के हमलावर हैं आप पर, और आपकी नेता भी हरसिमरत कौर जी ने भी एक ट्वीट किया था। 2 मिनट नहीं लगने। हाँ। एक बार दोहराइए। ये बोल रहे हैं कि पंजाब में हम 17,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। दिल्ली का बजट पंजाब से ज्यादा है और खर्चा कम है। अगर दिल्ली में इन्होंने 7-8 साल में 17,000 मोहल्ला क्लिनिक, कोई बात पंजाब में कर रहे हैं, 1700 बना दिए, तो जवाब ये दीजिए। हाँ या ना में जवाब दे दें। तीसरा बस 2015 में, तीसरे पे आएंगे, पहले इस पे आते हैं। 2015 में भी अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था 1000 मोहल्ला क्लिनिक, 2016 में भी, 17 में भी। जब वहां का मॉडल जो लेकर आप यहां पर आ रहे हैं वहीं पर सफल नहीं है, तो फिर जनता को आप क्या बताइएगा? मोदी जी गुजरात मॉडल लेकर घूमे थे हर जगह, अरविंद केजरीवाल दिल्ली मॉडल लेकर जाते हैं हर जगह, लेकिन वो चीज अगर आप जमीन पर नहीं उतार पा रहे हैं धरातल पर, तो जनता को क्या कहिएगा? धन्यवाद अखिलेश जी। सबसे पहले मैं, क्योंकि आपको इनविटेशन पढ़ रहा था तो उस पर लिखा था जी कांग्रेस का कार्यकाल पूरा हो गया सरकार का, तो आज के शो में उस पर डिस्कस होगी। जहां तक दिल्ली की बातें हो रही हैं, दिल्ली का फैसला हो चुका है। दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को उसके कामों का सिला दे चुका है। हम इम्तिहान बड़े अच्छे नंबरों से पास कर चुके हैं। दिल्ली पर ना जाएं। दिल्ली वालों ने जो करना था अपना जवाब दे दिया, बहुत शानदार दे दिया। अकाली दल के प्रवक्ता कैशियर हैं अकाली दल के, काफी मोहाली के आसपास रसूख रखते हैं। इनके सवाल पे बात आऊंगा। कुछ फिगर भी इनकी क्लियर नहीं थी कि दिल्ली का बजट पंजाब से ज्यादा है, हालांकि दिल्ली का बजट पंजाब से बहुत कम है। पर फिर भी मैं दिल्ली की चर्चा को अभी इसलिए नहीं करना चाहता, फिर से रिपीट कर रहा हूं मॉडल की बात हो कि रही है दिल्ली मॉडल पे, जो लेकर आप यहाँ आए हैं। दिल्ली मॉडल पे हमने वोट मांगी या नहीं, भारत हाँ की या ना, बस पहली ऐसी पार्टी जिसने कहा, इनके बात का स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूं, भारत की पहली ऐसी पार्टी जिसने कहा कि काम किया हो तो वोट देना, नहीं तो वोट मत देना। दिल्ली वालों ने 70 में से 62 सीटें दी है दम तो कह दे, अकाली दल वाले कह देते पिछले चुनाव में 2017 वाले में, है दम तो कांग्रेस वाले कह दे कि काम किया हो तो वोट देना, नहीं काम किया तो वोट मत देना। और आप तो लोग अकाली दल से तो वादा पूरा हुआ। अकाली दल मैं जसवीर जी से इसका जवाब चाहूंगा। आप लोगों ने यहां पर इस बार पंजाब में एक सोशल इंजीनियरिंग की कोशिश की। यहां पर सभी को पता है पंजाब में जो एससी वोटर्स हैं सबसे अधिक है, करीब 31% के आसपास हैं। सवाल यह है कि आपको साथ लाकर जो ये सोच रहे थे हम सत्ता में आ जाएंगे, वहां पर कांग्रेस ने खेल कर दिया, चन्नी साहब को मुख्यमंत्री बना दिया दलित समाज से, तो आपका जो दाव है अब कहां चलेगा? अखिलेश जी, बहुजन समाज पार्टी सर्वजाति सर्वधर्म की नुमाइंदा करती पार्टी है। देश की राजनीति में कोई भी पार्टी जाति एवं धर्म के आधार पर नहीं चल सकती। नहीं, आप सोशल बहुजन समाज पार्टी, जातियों की बात करते हैं। बहुजन समाज पार्टी सभी जातियों सभी धर्मों को साथ में लेके चलती है। और मैं देख रहा था कि कांग्रेस ने पंजाब में 42 वर्ष राज किया और श्रोमणी अकाली दल ने 20-22 वर्ष राज किया और प्रेसिडेंट रूल भी 9-10 साल रहा पंजाब में। तो जब मैं डेमोग्राफी पंजाब की देखता हूं तो 35% के करीब शेड्यूल कास्ट है। अच्छा, 35% से ज्यादा ओबीसी कम्युनिटीज हैं। तो दोनों मिलाकर 65-70% लोग हो जाते हैं। और इसमें 3-4% माइनॉरिटी, जो बहुत ज्यादा माइनॉरिटी है, जिसमें मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट हैं, जैन है। तो ये 70% के करीब पॉपुलेशन जो किसी पार्टी के एजेंडे में नहीं है, राजनीति के खेल में सबके एजेंडे में है, लेकिन इनके लिए शिक्षा, इनके लिए रोजगार,
और इनके लिए उनकी सेहत। देखिए बात सेहत जसवीर जी, हमारा मुद्दा हम ये चाहते हैं। सवाल जो मैं पूछ रहा हूं, आज समझिए, पंजाब का आप लोग शिखर जब राजनीति सम्मेलन करते है, हैं, आनंद शेड्यूल जी, कास्ट की बात करते हैं, दलितों आनंद की बात, जी, उनके सशक्तिकरण की बात करते हैं कि नहीं आनंद करते हैं, जी, पावर करने की बात करते हैं कि नहीं करते हैं? आनंद इन्होंने, जी, कांग्रेस ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है आनंद चन्नी जी, साहब को सीएम बनाकर, कैसे उसका मुकाबला आप कीजिएगा? आनंद जी, हाँ, मैं ये चाहता हूं कि अगर शिखर सम्मेलन पंजाब का है तो पंजाब की रिक्वायरमेंट है शिक्षा, सेहत और रोजगार। और सेहत, आज देख लो कि पंजाब से कैंसर ट्रेनें आजादी के 74 वर्षों में राजस्थान जा रही हैं। और पानी, ग्राउंड वाटर डाउन। शिक्षा के मामले में आप सर्वे करिए कि प्राइमरी स्कूल में, प्राइमरी जो एजुकेशन है उसमें 23 लाख स्टूडेंट हैं, 65% शेड्यूल कास्ट घरों के गरीब बच्चे। और प्राइमरी एजुकेशन का हाल क्या बुरा। देखो शिखर सम्मेलन पंजाब का है, हाँ। तो बात पंजाब के सेहत, शिक्षा, रोजगार पे होनी चाहिए। चलिए मैं राजनीति की तरफ क्यों मोड़े? मैं उसी पे आ जाता हूं। रोजगार आप के शिरोमणि मामले अकाली में, दल के साथ क्या सोच कर आए? ये भी तो रोजगार सरकार के में रहे हैं। मामले में कांग्रेस ने घर घर नौकरी देने की बात करी, और पंजाब का सर्वे होना चाहिए घर घर का कि कांग्रेस के 4 सालों में, 4.5 सालों में कितनी नौकरी मिली। 3 मुद्दे, और 3 मुद्दे एनवायरमेंट के हैं जो बिल्कुल फ्री हैं, कुदरत हजारों वर्षों से दे रही है। और गुरबाणी में रोज सुबह शाम पढ़ा जाता है, पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत महत। आजादी के 74 वर्षों में जो सब यहां बैठे हैं लोग, तो भाई बताओ पानी कहां गया जिसको गुरबाणी में पिता का दर्जा है? पवन कहां गया? पवन गुरु, जिसको गुरु का दर्जा। सुबह शाम शहर के लिए पंजाब की सड़कों पे हम निकल नहीं पाते। मान्यवर, बड़ी अच्छी बातें हैं, आप आध्यात्म की बातें कर रहे हैं दार्शनिक वाले अंदाज में, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप राजनेता हैं, आप समझ रहे हैं चीजों को। मैंने क्या पूछा आपसे? राजनीति ये मूलभूत सुविधाएं हैं, हर सिटीजन को मिलनी चाहिए। आज हम हेल्थ बजट पढ़ते हैं फॉरेन कंट्री का, तो वहां के हर सिटीजन को उस स्टेट गवर्नमेंट उसकी हर तरह का खर्चा पे करती। हमारे यहां हम 10 लाख देंगे, हम 20 लाख कौन है इसके लिए गुनहगार? वही तो मैं पूछ रहा हूं। सिर्फ कांग्रेस? आजादी के 74 वर्षों में हुकूमत, सिर्फ कांग्रेस? वही तो मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। की बात कर रहा हूं, हर हुकूमत की। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल भी सत्ता में रही ना? मैं कह रहा हूं कि हर हुकूमत की बात कर रहा हूं। तो आप इनके साथ सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं जब आप कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। जो सिटीजन है, मेरे देश के सिटीजन हैं, उनको सेहत उनकी फ्री होनी चाहिए जैसे फॉरेन कंट्री में। पंजाब का हर घर प्रदेश में है। आप जो बात कह रहे हैं मैं समझ रहा हूं, आप एक आदर्श स्थिति की बात कर रहे हैं, एक आदर्श परिकल्पना आपकी है समाज को लेकर, देश को लेकर। प्रैक्टिकल हो चुका। कनाडा पढ़िए, यूरोप पढ़िए, आप उनका सोशल स्ट्रक्चर पढ़िए, उनका हेल्थ स्ट्रक्चर पढ़िए, तो उनका एजुकेशन। ये कौन कर सकता है? शिरोमणि अकाली दल अगर कर सकता है तो बहुजन समाज पार्टी और श्रोमणी अकाली दल का गठजोड़। अच्छा। उसका उदाहरण है जो हमने 13 सूत्र दिए हैं, उसमें हम ये हमेशा कहते थे एक पीजीआई है, जो पंजाब का भी, उसके वो हरियाणा का भी, हिमाचल का भी, चंडीगढ़ का भी, J&K से भी पेशेंट आता। ठीक है, अच्छी बात तो है। एक आजादी के 74 सालों में एक पीजीआई क्यों? ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट में पीजीआई क्यों नहीं डेवलप किया गया? आप लोग वैसे उत्तर प्रदेश में भी शासन में रहे थे, बीएसपी, पता है ना आपको? हाँ बिल्कुल। तो जब आप कह रहे हैं जिस आदर्श समाज की परिकल्पना कर रहे हैं वहां तो आप कर नहीं पाए। आप उसमें मान्यवर, आप उसमें स्टडी करिए हेल्थ स्ट्रक्चर बसपा का, बसपा का हेल्थ बजट स्टडी करिए। चलिए वेरका साहब, आप कुछ कर नहीं पाए, कहने का मतलब ये आप देख रहे हैं, क्या जवाब दीजिएगा वेरका साहब? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये कहूं, यहां तक अकाली दल का बीएसपी का गठजोड़ का सवाल है, मैं महसूस करता हूं कि ये नापाक गठजोड़ सिर्फ उस समय का है कि जब सुखबीर बादल जी कुर्सी की लालसा में ये गठजोड़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया बीएसपी को मैं ले आया हूं, पूरा दलित मेरे साथ आ गया है और मैं डिप्टी सीएम दलित को बना दूंगा। भाई 10 साल आप सत्ता में रहे, आपकी सरकार रही, और किस दलित को आपने डिप्टी सीएम बनाया ये बता दीजिए। और आपने तब आपको याद नहीं आई। और दूसरी बात मैं इनकी और एक बात मैं कहना चाहता हूं, बात सिर्फ 2 लाइनों की है कि आज क्योंकि पंजाब सारा जानता है कि पंजाब में अकाली दल अपना आधार खो बैठा है, विश्वास खो बैठा है। आज
किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसान ये महसूस करता है ठगा हुआ कि अगर किसी ने ठगा है तो हमें अकाली दल ने ठगा है। उनकी वजह से आज आंदोलन जो है वो सड़कों पे उतरा हुआ है। वो कैसे? सरकार में तो आप हैं पंजाब में। हाँ जी, सरकार में पंजाब में आप हैं। अरे तो हमने तो इन कानूनों को रद्द किया है, हमने कानून बनाए नहीं कोई भी। और दूसरी बात मैं आपको कह दूं कि ये जो मैं मुद्दा उठा रहा हूं, क्योंकि आज का सबसे बड़ा मुद्दा है देश के अंदर, और मैं ये कह रहा हूं कि जब ये ऑर्डिनेंस जारी हुआ था तो मैं देख रहा था कि भैया ये ऑर्डिनेंस जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी। और उसके बाद ना तो ये सिलेक्ट कमेटी ने इसको कोई पढ़ा, ना वहां से पास हुई, ना पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी से पास हुआ। ये जितने भी कानून बने थे, ये बड़े घरानों से बन करके ये दलालों की सरकार के थ्रू ये ऑर्डिनेंस जारी हुआ था। एक बात, उसमें हरसिमरत कौर बादल ने कैबिनेट में दस्तखत किए, और उसके बाद नहीं, आपकी बात मैं समझ गया। और देखिए, ये बड़ा सवाल है जो वेरका साहब कह रहे हैं आपको, आप लोगों पर, शिरोमणि अकाली दल पर, ये बहुत गंभीर आरोप है। जब कैबिनेट में चर्चा हो रही थी, जब वो कानून को लेकर बातचीत हो रही थी, तब आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? कानून पास होने के बाद जब आपको लगा कि किसान आंदोलन एक बड़ा आंदोलन बन रहा है और हो सकता है पंजाब में आपको नुकसान हो जाए, तो उसे तौलते हुए फिर आप लोगों ने निर्णय लिया कि अब सरकार से बाहर हो जाएं। मुझे 2 मिनट बोलने का टाइम दे दीजिए। पहले मुझे 1 मिनट मिला। पहले तो हमारे आप वालों ने मेरे बात का जवाब ही नहीं दिया कि आप 17,000 की कमिटमेंट कर रहे हैं, दिल्ली में 1700 बनाया। आप पंजाब में बेरोजगारों को भत्ता देने की बात कर रहे हैं, दिल्ली में किसी एक को भत्ता दिया। दूसरी बात, बिल पे आ जाओ। जब बिल लोकसभा में गया, वैसे तो कैबिनेट मीटिंग में भी डिसेंडिंग नोट हुए, बड़ा कुछ हरसिमरत जी सवेरे आपको बता के गए हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये कांग्रेस वाले बैठे हैं। अमरिंदर सिंह जी हाई पावर कमेटी के मेंबर थे जिन्होंने ये बिल रिकमेंड किया। इन कानूनों की जन्मदाता गैट में समझौता कांग्रेस ने किया। मनमोहन सिंह जी लोकसभा में ये बिल लेके आए और पंजाब विधानसभा में हमने बहुत जोर लगाया कि पूरे पंजाब को मंडी घोषित कर दूं। इन्होंने रद्द नहीं किए। दिल्ली के बनाए हुए कानूनों में अमेंडमेंट करती है जानते हुए कि गवर्नर साहब कुछ नहीं कर सकते, दिल्ली उन्होंने भेजा नहीं। सेकंड धोखा इन्होंने किया। फिर 90,000 करोड़ कर्जा माफी से ये मुकरे। उसके बाद एक भी कमिटमेंट इन्होंने पूरी नहीं की। हम चलिए, मैं पूरी बात पूरी तो कर लेने दो, 1 मिनट पूरी बात कर लेने दो। हमने पंजाब में आता हूं, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट हमने बनाई, एयरपोर्ट हमने बनाए, बिजली पैदा हमने की, एजुकेशन में हम 21वें नंबर से 3rd पे आए, ईज टू डू बिजनेस में नंबर 1 ने आपको हरा दिया। और जितनी कमिटमेंट है बाल साहब ने की, 200 यूनिट माफ करने की बात। ठीक है, मैं थोड़ा किसान बिल पे रहना चाहता हूं। 1 मिनट, क्योंकि लखीमपुर में जो कुछ देखने को मिला है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है शर्मा जी, बात समझ गया मैं आपकी। विशाल मिश्रा जी, मैं एक लाइन का एक लाइन में बोलूंगा। छोटे में जल्दी से, सबकी बात हो गई, मुझे सिर्फ एक लाइन इनसे कहनी। मैं ये कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दस्तखत किए। आज आपके सामने ये चैनल है, ठीक है, या तो प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल सारा परिवार माफी मांग ले, नहीं तो हम सब पार्टी के लोग माफी मांगेंगे अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह के कोई दस्तखत दिखा दे। दूसरी बात बताइए, एक बात चुनौती स्वीकार करते हैं? एक बात मैं कहना चाहता हूं, चुनौती स्वीकार करते हैं? दूसरा मैं एक चीज कहता हूं कि अगर ये सफारी लेकर नरेंद्र मोदी से पूरा परिवार किसानों के बिल के लिए प्रचार करने पंजाब में नहीं आया, ये नहीं कह रहे थे कि बिल बिल्कुल ठीक है और हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे थे कि आप केंद्र सरकार को बदनाम करते हो, ये बिल बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल सही है। आप दोनों की बात सुनकर मुझे एक सवाल ध्यान में आ रहा है। विशाल मिश्रा को जरा मौका देना दीजिए, उनसे बात नहीं हो पाई है। विशाल मिश्रा जी, आप सुन रहे हैं, शिरोमणि अकाली दल वाले कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस वाले इनके बारे में कह रहे हैं कि सबकी उसमें मिली भगत थी, अगर कानून में सबकी सहमति थी। अमरिंदर सिंह सवाल तो ये खड़ा होगा कि क्या ये सिर्फ बुरा कुश्ती है, मनप्रीत किसानों के नाम पर वोट की फसल काटने की कोशिश है? देखिए, आता हूं मैं आपके पास। विशाल मिश्रा, देखिए अभिषेक जी, अकाली दल जब ऑर्डिनेंस आया तब भी उसके पार्ट थे, बिल आया तब भी उसके पार्ट थे, कांग्रेस के
फार्मर सीएम साहब, कैप्टन हाई साहब। पावर्ड कमेटी बनी, प्रारूप समिति जिसे कहते हैं, वो भी उसके सदस्य थे। अब क्या है ना अभिषेक जी, ये तो अकाली दल अखिलेश, की, अखिलेश। हाँ हाँ। अखिलेश जी, कि ये तो अकाली दल की अपनी क्षेत्रीय मजबूरी थी हाँ। कि कांग्रेस चूंकि उसका अपोज कर रही थी, इनको अपनी क्षेत्रीय अस्मिता बचाने के लिए चुनाव है, जनता के बीच में जाना है, तो विड्रॉ होना था। देखिए ये राजनीतिक अवसरवादिता है। यहां पर यह कहना, अच्छा चलिए मैं मान लेता हूं राजनीतिक 10 सेकंड, अवसरवादिता, 10 नहीं, सेकंड। विशाल मिश्रा जी एक मिनट, मैं मान लेता हूं कि राजनीतिक अवसरवादिता है, 10 लेकिन सेकंड। जो लोग केंद्र में बैठे हुए हैं, जहां बीजेपी की सरकार है, क्या उनकी किसानों के प्रति कोई जवाबदेही जिम्मेदारी नहीं बनती है? लखीमपुर की घटना कितनी दर्दनाक घटना है। आज ये किसान आंदोलन साल भर हो गया, अब ये हालात बन गए कि लोगों की जान जाने लग गई है। क्या वो फेल्योर नहीं है सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए? देखिए आप किसानों को समझा नहीं पा रहे, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। लखीमपुर की जो भी घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है, चिंता करने वाली है, उससे मैं स्तब्ध हूं। लेकिन यह भी हमें ध्यान रखना होगा कि एक तरफा राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या केंद्र सरकार ने किसान के नेताओं से 10-11 राउंड की बात की कि नहीं की? लेकिन देखिए, जब आप बात करते हैं तो बात के लिए आपको खुले मन से बात करनी होगी। ऐसा नो नहीं होता। ये कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं है कि ओएमआर सीट है तो ए है कि बी है। सब्जेक्टिविटी है, सब्जेक्टों के साथ बात करिए। रही बात पंजाब की, जहां पर हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, क्या यहां पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं है? यहां पर क्या दाल तिलहन सब्जी पर एमएसपी है? नहीं है। तो आप अपने यहां पर तो दाल तिलहन और सब्जी पर एमएसपी नहीं दे रहे हो, और आप एमएसपी की लिखित गारंटी में सरकार ने कहा जनरल ठीक है, साहब, हाँ। नहीं जस्ट सरकार ने कहा ठीक है, हाँ। लेकिन और बात तो करेंगे। हाँ। मांग पे मांग बढ़ाना कोई सॉल्यूशन नहीं होता। पीएम किसान योजना इसके पहले किसने लागू किया था? सॉइल हेल्थ कार्ड किसने लागू किया था? फसल बीमा योजना किसने लागू किया था? उज्ज्वला योजना किसने लागू किया था कि हमारी गांव की माताएं ठीक है, जो जनरल साहब चूल्हा जवाब देना फूंकती हैं, वो चाहेंगे भी वो भी खाना पका सकें। ठीक है, तो क्या जनरल है साहब, ना जल्दी कि से। अवसरवादिता की देखिए, राजनीति। हाँ, बोलिए। मैं इसके पहले भी इस शो में प्रोफेसर साहब और जो किसान लीडर हैं राज्यपाल साहब, उनकी डिबेट सुन चुका हूं। उसमें उन्होंने किसान बीमा योजना की सच्चाई भी बता दी है कि किस तरीके से वो बता रहे थे जी 25% अगर किसान या जमीन अफेक्टेड होगी तो उस योजना का लाभ मिलेगा। ये दुनिया के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि आप किसी को कोई तोहफा दे रहे हैं। जी हम तो किसानों को 3 कानून तोहफे के रूप में दे रहे हैं, और 800 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं कि मोदी जी ये तोहफा अपना वापस रख लो, हमें नहीं चाहिए। अभी हम बात कर रहे हैं लखीमपुर इसका खीरी उत्तर की। देंगे हम। ठीक है जी, लखीमपुर खीरी में जो हुआ, हम दिल से पहले तो श्रद्धांजलि देते हैं उन सभी किसानों को। और अगर आप किसान नेताओं के साथ बैठेंगे तो वो साफ तौर पे आपको कह देंगे कि ये जो कृषि मंत्री हैं या साथ में कभी पीयूष गोयल जी बैठ जाते हैं, ये तो हमारी बातों से सहमत हैं, पर इनकी चलती ही नहीं वहां पर। सिर्फ एक आदमी की ईगो की वजह से सारा देश रोज की बर्बादी झेल रहा है। चाहे कल के लखीमपुर खीरी इंसिडेंट्स की बात करें जवाब या दीजिए, बात विशाल मिश्रा, करें, आप बोलना चाह रहे थे, बोलिए जल्दी से। ये हाँ, आता हूं सर आपके इनके पास, मंत्रियों की, जस्ट बीजेपी के मंत्रियों की स्टेटमेंट्स हैं। आप मैं- कंफर्म कर लीजिएगा हाँ, किसान जल्दी नेताओं जल्दी से। से, फिर मैं अभी जवाब अंके दूंगा। शर्मा जी की बात का जवाब दूंगा इसके एक बाद। लाइन, हाँ। मुझको इल्जाम देने से क्या फायदा, अपने कदमों से खुद पूछ लो। दिल्ली वाज द फर्स्ट स्टेट दैट नोटिफाइड द एक्ट। नहीं, बात कृषि कानूनों को रद्द उसके करने बाद की हो रही है। दिल्ली का किसानों क्या का रोल समर्थन है? हासिल करने दिल्ली के लिए आप की फार्म अरविंद बिल केजरीवाल तो सरकार कहने का मतलब कृषि ये है कानून बनाने में कि क्या रोल रियल में है? हमदर्दी किसानों के बनाने साथ वाली रखिए, मोदी सरकार, किसानों के साथ रद्द रखिए, करना है मोदी सरकार ने। उनके साथ खड़े दिल्ली होइए। की केजरीवाल केवल सरकार का उसमें राजनीति क्या के लिए रोल हमारे है? किसान दिल्ली भाइयों का सरकार यूज तो मत करें। पहले दिन से किसानों के साथ खड़ी है। जब मोदी सरकार ने परमिशन मांगी थी आजादी के समय, हमारे आजादी को के स्टेडियम समय दे दो, नेशनल इनकम हमने में तो जब तब ये भी आंदोलन परमिशन बढ़ने मांगी थी। लगा, जब ये किसानों का आज आंदोलन घट के स्वतः 16% स्फूर्त आंदोलन हो था, गया। बढ़ने लगा, तब तमाम राजनीतिक दल के लोग धीरे धीरे उनके पीछे खड़े होने लगे। आप सभी लोगों पर आरोप यही लगता है, विपक्ष की पार्टियों पर, कि आप लोगों को यह लगा कि इसी आंदोलन के बहाने राजनीति चमका ली जाए, वोटों की फसल काट ली मैं जाए। आजकल सोशल हाँ। मीडिया का जमाना है, चीजें बड़ा इजीली ऑन रिकॉर्ड आ जाती हैं। फोन पे सर्फिंग करो, 1 मिनट में आ जाती हैं। पहले इंसिडेंट से रिपीट कर देता हूं। केंद्र सरकार ने एक हाई पावर कमेटी बनाई जिसमें कुछ स्टेट्स के सीएम को बुलाया। पंजाब को उसमें शामिल नहीं किया गया। पंजाब के सीएम साहब ने स्पेशली लिखा कि पंजाब एक खेती प्रधान सूबा है, हमारे को भी शामिल किया जाए। पंजाब को उसमें शामिल किया जाता है। अब इतना गैर जिम्मेवाराना उसके बाद रवैया रहता है कि सीएम साहब मीटिंग में नहीं जाते, सीएम साहब की बजाय यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर मनप्रीत बादल जी जाते हैं। उसके बाद आप देखिए काहन सिंह पन्नू जी जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी होते थे, उनकी रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने इन राइटिंग, एक वेरका बार साहब। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, इन राइटिंग अपने मुख्यमंत्री को आगाह किया है कि इन खेती कानूनों के ये नुकसान हो सकते हैं। चुप रही पूरी कांग्रेस सरकार। जवाब दीजिए, वेरका साहब, उसके जवाब बाद दीजिए। अभी शुरू हुआ है, अभी शुरू हुआ हाँ, है। जल्दी से, उसके इतना बाद समय नहीं सर, जल्दी। कानून पास होने से लेकर, हाँ। और जब तक लोगों का इतना प्रेशर नहीं बन गया कि अकाली दल वालों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया,
तब तक इस्तीफा नहीं दिया था। अभी आप डालेंगे ना, मैं वीडियो दिखा देता हूं चैनल पे, सुखबीर बादल, प्रकाश सिंह बादल, तो मतलब आप हरसिमरत ये कौर कह रहे बादल, हैं, तीनों आप की ये कह वीडियोस रहे हैं हैं कि कृषि अकाली कानूनों दल को वाले हिमायत डर करते गए, हुए। डर की वजह से वीडियोस। इस्तीफा हुआ हरसिमरत कौर ने जो इस्तीफा दिया। बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं। दबाव बनने के शर्मा बाद जी, जवाब इस्तीफा दीजिए हुआ फिर। आता हूं है। बिरका साहब, उनकी चूंकि बड़ा गंभीर हिमायत आरोप करते लगा हुए दिया कि उन्होंने। बेहिसाब वीडियोस डर की दिखा वजह से देता ये हूं। सब कुछ हुआ। जब आपको चलो। लगा कि घर से निकलना तक मुश्किल ना कर दे किसी हेलो को, तब अखिलेश उन्होंने जी, इस्तीफा दिया। हेलो मैं अखिलेश अभी जी, एक बात बोलता हूं। हाँ, आता हूं सर, आता हूं। हाँ। ये बोल रहे हैं वोटों के डर की वजह से हुआ। जब केजरीवाल जी ने तीनों बिल दिल्ली के अंदर नोटिफिकेशन करके लागू किए, दिल्ली विधानसभा के पंजाब अंदर के, ऑफिशियली एक मिनट पूरी बात, बिलों को फाड़ा पंजाब गया के है। एक मैं भी खुद प्रस्ताव लेके आया हूं, एक जब भी बिलों को रद्द किया किसी गया, एमएलए निंदा ने, की है। किसी प्रधान ने, किसी देखिए, एमपी ने इस्तीफा बात दिया, को इनको भटकाने से पंजाब कुछ के नहीं वोटों की होगा। जरूरत नहीं। बात आज पंजाब जब की हो रही है, राहुल गांधी जी बात ने कृषि कानूनों की हो रही तीनों है, कानून उसमें दिल्ली लागू सरकार की करने क्या के अथॉरिटी लिए बनती है? अपने हमारी जितनी अथॉरिटी मैनिफेस्टो के बनती थी, अंदर हम उससे वो बढ़कर डाला, किसानों के किसी साथ खड़े हो कांग्रेसी रहे ने हैं। बारी बारी इस्तीफा से। दिया। हाँ, बोलिए। तीनों कानून कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने 2017 में लागू किए। केजरीवाल जी ने तीनों कानून नोटिफाई किए, किसी पंजाब विधानसभा के अंदर फाड़े गए हैं तीनों कृषि चौथी कानून। बात, माननीय पंजाब मुख्यमंत्री में अरविंद केजरीवाल जी द्वारा पंजाब फाड़े गए के हैं। लोग, एक आप पूरी कर लें, गलत मैं ना आपके बोलो ना बीच में जी, बोल झूठ रहा ना हूं। बोलो, मैं बोल रहा हूं। सब लोग देख रहे हैं। पंजाब- और रिकॉर्ड बोलो। मैं सच्ची बोल रहा हूं, अगर ये झूठ हुआ तो दिखा देना। अच्छा जसवीर जी, अब बहुत देर मुझे से आप पूरी कुछ बात कहना कर चाह रहे लेने हैं। जल्दी एक जल्दी। मिनट। हाँ, जल्दी से। पंजाब आपकी के सहयोगी लोगों- पार्टी है बीएसपी, उनसे पंजाब मैं एक सवाल लेना चाह रहा हूं। बॉर्डर स्टेट है। हाँ। यहां के लोगों को स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए जो पंजाब में बैठ के पंजाबियों का फैसला कर सके। यहां पे वो गवर्नमेंट नहीं चाहिए जो सड़कों पे कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़े और जिनके फैसले दिल्ली से होके आई। आज केजरीवाल जी कहां गई भी लाल बत्ती नहीं लेंगे, कहां होगी कोठी नहीं लेंगे। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा चलिए, ठीक है, अब आप एमएलए मुद्दे की पे आ रहे हैं। सैलरी जो है दिल्ली में है। बिरका साहब, इनकी आप सबसे परेशानी- महंगी बिजली जसवीर दिल्ली जी, में है। इनकी आपके बौखलाहट मुताबिक है। सिंगल किस- कमिटमेंट शर्मा जी के किसानों का सबसे बड़ा सवाल का हितैषी जवाब कौन देना है? बाकी है और अखिलेश जी। इनको किसानों का मतलब सबसे बड़ा हितैषी कौन है? अभी आप देख रहे हैं किसानों के लिए कि हजारों सरदार सालों प्रकाश से- सिंह बादल जी ने जो किया किसी गवर्नमेंट ने नहीं हजारों किया। सालों बीजेपी के से- साथ बिजली के हाँ। बिल हमने माफ बोलिए। किए। हजारों सालों से देश का दलित और पछड़ा, अनुसूचित जाति और बैकवर्ड कैसे दबाया जाता है, अभी देखा ना जी आपने। पहले तो टर्न नहीं आई, अब टर्न आई तो दबाई जा रही है। इसी कौन तरह दबा से, इसी तरह तो शर्मा जी सुनिए, बोल रहे पहले तो आप ही बोले थे। अकाली दल के सुनिए, नेता बोल इसी रहे थे। तरह से, इसी पहले तरह तो आप ही से, बोले थे। इसी तरह से जो पंजाब का स्ट्रक्चर है, हाँ। बड़ा डेवलप सूबा है, बड़ा अच्छा है। मतलब खाता पीता है, 2 लाख करोड़ का कर्जा भी यहां की हुकूमतों ने सर पे चढ़ा दिया। और जब हम माननीय बेरका साहब बात कर रहे थे, माननीय मंत्री जी, कि देखो सीएम लगा दिया, हमने तो लगा दिया भाई, हमने तो बधाई भी दी, बहन जी ने भी बधाई दी, माननीय बहन जी, बहन कुमारी मायावती जी ने भी बधाई दी। अब हमारा ये मामला है कि देश में किसान का मुद्दा है, बसपा समर्थन करती है, लेकिन देश का जो पंजाब का शेड्यूल कास्ट है 35%, पंजाब का ओबीसी है 35%, पंजाब का गरीब है जिसको 1.5 करोड़ के घर नीला कार्ड है, राशन जाता है 1.5 करोड़, 3 करोड़ पॉपुलेशन, 50% गरीब भी हैं, वो हर जाति हर धर्म से हैं। भाई उनका क्या इस शिखर सम्मेलन में, उनकी बात कहां? ओबीसी जमात, पछड़ा वर्ग, जिनको इस देश में मंडल कमीशन के तहत 100 में से 27 नौकरी देने का प्रावधान है। 1964 में पंजाब में सिर्फ 2% दी गई और 1974 में ओबीसी एक चीफ मिनिस्टर बना, उसने 5% कर दी, ज्ञानी जैल सिंह ने। 2017 में 43 वर्षों के बाद ओबीसी जमातों के लिए जिनकी पॉपुलेशन 35% है, जो किसी गिनती में नहीं, अच्छा, मुझे शिखर बात सम्मेलन के पूरे दिन की चर्चा एक में बात ना बताइए। कहीं दलित था, शेड्यूल कास्ट था, नहीं ना खूब ओबीसी बातें था। हुई हैं, खूब बातें हुई हैं, आप सुन नहीं पाए नहीं होंगे, शायद हुई। आप स्किप कर गए होंगे कई सेशंस। मैं सुबह का टीवी के आगे बैठा था, मैं देख रहा था। मैं जो कह रहा हूं मेरी बात सुनिए। एक बात, चलिए, दूसरी नहीं, बात, आप मुझे बताइए, आप मेरे आखिरी- सवाल से बचने की कोशिश कर रहे हैं। जी। मैं शुरू से जो आपसे सवाल वेलकम। पूछ रहा हूं, ये बताइए मुझे, अगर आप लोगों को मौका मिला, शिरोमणि अकाली दल और आपको मौका मिला बीएसपी को सत्ता में आने का पंजाब में, क्या दलित सीएम बनाएंगे आप, जो कांग्रेस ने किया? भाई बहुजन समाज पार्टी ने तो देखिए, मैं 3 आता बार हूं। बना दिया। माननीय बहन कुमारी मैं मायावती पंजाब की जी बात को कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश की बात नहीं 3 कर बार रहा हूं। बना दिया। मैं पंजाब की बात कर रहा हूं, काशीराम जी, जहां से इतने बड़े नेता हुए। अगर हाँ। बहुजन समाज पार्टी को मौका मिला हाँ। तो सीएम हम शेड्यूल कास्ट बनाएंगे और पंजाब यूपी नहीं, में हम बना शिरोमणि अकाली दल के साथ आप नहीं, हैं। वो तो उनका मामला है जी, वो तो खुद बताएंगे। तो आप साथ में चुनाव लड़ रहे हैं ना? साथ में चुनाव लड़ने का मामला है। हाँ। लेकिन हमारा यह कहना है, शेड्यूल कास्ट सीएम बनने से और भी ज्यादा एक गंभीर बात है
क्या वो देश के एससी और बीसी और गरीब का सोच रहा है? आज माननीय बेरका साहब बैठे हैं, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने साहब को लगाया। बना दिया ना, ये तो यही हम कह रहे हैं, हम इनको याद दिला रहे हैं, जाके बोल रहे हैं कि हमने अनंत दलित को जी, सीएम बनाया, हम इनको याद दिला रहे हैं हाँ। कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम कांग्रेस के राज में रगड़ दी गई। 4 लाख विद्यार्थी ड्रॉप आउट होके अब 1 लाख बचा है मात्र 4 वर्षों के। अब भाई उसको 4 लाख कर दो। इस बोलिए वेरका साहब, जवाब एक बात, दूसरी बात, हाँ। स्पेशल कंपो, दूसरी 4-5 बातें बताऊंगा, 5 नहीं, इतनी बातें नहीं, फिर आएंगे उसके बाद, बोलने दीजिए। एक लाइन में हाँ, अनंती, जल्दी। 5 सीएम के लिए 5 बातें आपके माध्यम से। ओबीसी की मंडल कमीशन रिपोर्ट तुरंत लागू करिए, 35% पॉपुलेशन है, ताकि उनको 27% नौकरी मिल जाए। 2 बातें। तीसरी बात, जो 85 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और 10-10 14 का पत्र है जो दलित शेड्यूल कास्ट मुलाजिमों की प्रमोशन रोकता है, तुरंत रद्द करें। 5वां, जो इनके गरीबों के कर्जे हैं, वो किसी भी जाति किसी भी धर्म के हों, उनको तुरंत माफ करिए, पूरे के पूरे कर्जे। अगर गरीब 3-4 और जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें 5वीं बोलने बात। तो दीजिए, हो गया, आपकी बात हो गई, अब रैलियों में बोलिएगा सर, हो गया, बहुत लंबा बोला आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं गिन के 2 मिनट लूंगा, आप प्लीज इंटरवीन मत करिएगा। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो घटना हुई है वो पंजाब नहीं पूरे देश के लिए दिल दहलाने वाली बातें हैं, और मैं महसूस करता हूं कि जो यूपी के अंदर घटना है वो तालिबानी हमला है। ये बीजेपी के लोगों ने किसान के ऊपर तालिबानी हमला किया है, और उसकी जितनी भी निंदा सीएम की के है, कामों पे आइए ना साहब, वो तो सबने उन पे अरे निंदनीय भैया, कह दिया, अरे सबने भैया, ट्वीट कर अरे दिए, भैया सब कुछ बताऊं मैंने सबने आपसे- कर दिया ना, वो तो अरे वो भैया, निंदनीय मैंने- है, सबने कह दिया, आप सुबह से कह रहे हैं मैं चुप रहूं ना। आप 5 मुद्दों पे बात बताइए ना अरे सर आप- समाज को। अरे मेरे आप पंजाब को बोले, पंजाब मैं में- अरे बोलने मैं दीजिए, एक- जसवीर जी, मैं बोलने आपकी दीजिए। बात का जवाब हाँ। दूंगा, आप फिक्र मत करिए। बोलिए। और मैं दूसरी बात मैं इसमें कहना चाहता हूं कि यहां तक सवाल इस बात का है कि खेती कानून के बारे में मेरे ख्याल काफी डिस्कशन हो चुकी है, जिसके बारे में यह भी जगजार है कि दिल्ली के अंदर इस खेती कानूनों को लागू किया है। इन्होंने कहा कि हमने खेती कानून विधानसभा के अंदर फाड़ दिए। भैया आज ये जर्नैल सिंह जी बैठे हैं, जो खेती कानून वहां लागू किए हैं, नोटिफाई किए हैं, आपके चैनल से मैं कहूंगा कि वो नोटिफिकेशन की कॉपी आज खबरों में जरूर दिखाइएगा। अगर इन्होंने रद्द किए हैं, वो जो नोटिफाई किए हैं वो क्या रद्द किए हैं, आज भी दिल्ली के अंदर लागू है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि यहां तक किसान का सवाल है, भैया किसान को कौन संभाल रहा है? दिल्ली की सरहद के ऊपर किसान दम तोड़ रहे हैं, हरियाणा की सरहद के ऊपर दम तोड़ रहे हैं। क्या उनकी हमें डेड बॉडी के लिए एम्बुलेंस भी इन्होंने प्रोवाइड करवाई? कभी हमने किसानों को पंजाब सरकार ने संभाला है और उनके हर परिवार को नौकरी दे रहे हैं, हर परिवार को 5-5 लाख रुपए दे रहे हैं। अच्छा लगे ना जी। मैं आपको बताता हूं, थोड़ी अरे आपको किसानों जवाब के दे लेना नुमाइंदे ना। थोड़ी आप मेरे भाई आप कांग्रेस की बात अरे कर रहे हैं। अरे जवाब दे लेना ना, मैं क्या किसान कह रहा खुद हूं? बताते हैं हमने अरे क्या किया जवाब है। दे आप लेना। थोड़ी किसानों के दूसरा नुमाइंदे। इन्होंने कहा कि भैया पंजाब में दिल्ली का मॉडल लेकर के आएंगे। लो, हिंदुस्तान में सबसे फेल मॉडल है दिल्ली का। एक बात सुन लो, इन्होंने कहा, मैं इनसे 2 सवाल पूछता हूं, क्या दिल्ली के अंदर जब से सरकार बनी है एक कॉलेज बनाया है तो बता दो, एक हॉस्पिटल बनाया तो बता दो, एक यूनिवर्सिटी बनाई है तो बता दो। भैया आज तक जवाब आपने दीजिए, जर्नैल जी। कितने लोगों को नौकरियां दी है? आप आंकड़ा दे दीजिए जल्दी कि से, कितने 20 लोग, सेकंड में, जल्दी आंकड़ा दीजिए, मैं फिर 362 बहस को लोगों आगे बढ़ाना चाहता हूं। ऑन रिकॉर्ड आम आदमी पार्टी ने नौकरियां दी है। जहां आकर के कहते हैं कि भैया मैं यहां 300 यूनिट मुफ्त कर दूंगा, वो अरे देखिए बड़ी जाम लंबी लिस्ट बराबर लेकर आए मेरे ख्याल से। झोपड़ी और हाँ। नाम गाजियाबाद। आपने वहां कुछ किया नहीं, जहां आकर के आप क्या बांट रहे आ गए हो। और मैं ये कहना चाहता हूं, यहां दिल्ली का फ्रॉड पंजाब में नहीं चलेगा। और आम आदमी, ये देखिए, आपने आम आदमी पार्टी को लेकर अरे इतना सुन बोल लीजिए, दिया कि मुझे लग रहा है कि खुशी उससे इस आपको बात डर तो की लग रहा है, है कहीं ना कहीं। देखिए, हाँ। ये बहुजन समाज पार्टी ने एक बहुत बढ़िया बात कह दी। इन्होंने कहा हमारी पार्टी दलितों की नुमाइंदगी नहीं करती, हमारी पार्टी सब लोगों की नुमाइंदगी करती है। बेचारा सुखबीर बादल फंस गया, उसने कह दिया कि मैंने तो दलित की एक बहुत बड़ी पार्टी ले ली है, तो दलित मेरे साथ, वो कह रहे हैं हमारे साथ दलित है ही नहीं, हम तो सबके लिए हैं। और मुझे हैरान की है कि ये जल्दी से, बस रोगे आपकी बात होगी जर्नैल जी, जल्दी से। जी बिल्कुल। समय मेरे नहीं। को साहब अच्छा वेरका होता साहब आता हूं की सर, 5 समय नहीं, बिंदुओं पे सरकार का बिल्कुल, आश्वासन मेरे को देते, वेरका आप साहब की 5 घबराहट बिंदुओं की पे गड़ी साहब, तुसी सरकार बोलो। का आश्वासन देते
कि आपने जो मुख्यमंत्री जी बनाए हैं वो क्या करने जा रहे हैं शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड के लिए। अच्छा होता आप आज कुछ सुनिए, आते ही मुख्यमंत्री जी ने सभी गांवों के अंदर पानी के बिल माफ किए हैं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पे बताइए, जोड़ने का ऐलान किया है। ओबीसी की मंडल कमीशन पे बताइए। अरे सुन लीजिए, ओबीसी के पीछे पड़े हो। और एक बात मैं कहूं, और जहां तक सवाल इस बात का है कि आज की डेट में बिजली के पुराने 2 किलोवाट गरीबों के कर्जे के बारे में बताइए। पंजाब के इनके घोषणा पत्र में 85वीं शोध के बारे में बताइए। फिर एक ऐलान होगा 85वीं शोध के बारे में बताइए। वेरका साहब एक मिनट मुझे पूछने दीजिए। वेरका साहब, आपने कहा कि आते ही चन्नी साहब ने ये काम किए, कई काम गिनवाए आपने। आते ही उन्होंने एक काम और किया, प्रशासन में कुछ फेरबदल उन्होंने किए। उसके बाद ऐसी हाय तौबा आपके यहां मची, उससे एक सवाल ये खड़ा हो गया कि क्या चन्नी साहब वाकई में मुख्यमंत्री हैं या फिर कोई सुपर सीएम है जो उन्हें चलाएगा? जाखड़ साहब ने बताया था ना। देखिए, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हैं और वो बढ़िया काम कर रहे हैं, और उनके बढ़िया काम को लेकर के पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पे क्या करने वाले हैं? इनके पेट में जो मरोड़ पैदा हो रहे हैं, जो उन्होंने तबादले किए हो रहे हैं, बढ़िया सोच कर ही तो किया होगा। वो एक गरीब चीफ मिनिस्टर लेना पड़ा कैसे कामयाब हो रहा है, गरीब ये परेशानी हो रही है। पढ़ाई के लिए क्या करने जा रही है? अकाली दल, हाँ, जहां कॉलेजेस का 2000 करोड़ बताया है। अखिलेश जी, एक मिनट जी, पहली बात आता हूं सर, बोलिए। पहली बात तो ये बोल रहे हैं कि चरणजीत चन्नी जी को देखो, कितनी माड़ी बात है कि चरणजीत चन्नी जी की इन्होंने सिर्फ एक काबिलियत बताई कि वो दलित है। चलो, सोनिया जी ने दलित बना दिया, हमने सबने बधाई दी, धन्यवाद किया। आप बनाएंगे, कांग्रेस की मेंटालिटी आप बनाएंगे कि नहीं बताइए। हम बता रहे हैं ना, अब मुझे एक मिनट इसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। मेरी बात तो सुन लो ना। जैसा शिरोमणि अकाली दल, एक मिनट सुन लो ना, दलित समुदाय के व्यक्ति को मौका देगी। सुनो तो, पूरी बात तो करने दो। हाँ, इन्होंने बनाया 3 महीने के लिए, और 3 महीने भी हजम नहीं हो रहे, उसके हर फैसले को चैलेंज किया जा रहा है। दूसरी जो चन्नी जी ने अनाउंसमेंटें की हैं, एक नोटिफिकेशन आज तक हुई। नोटिफिकेशन कब होगी मैं बताता हूं आपको। अक्टूबर के एंड में नोटिफिकेशनें होंगी, 2 महीने बाद बिजली का बिल आएगा, जनवरी में इनकी सरकार रहनी है। जैसे मुलाजमों को उन्होंने खुश कर दिया ना कि अगले 5 साल में देंगे, ये जो बिल माफ किए ना, वो बिल रेज ही अगली सरकार में। अब मेरा सवाल, पुराने बिल माफ कर दिए। 7,000 करोड़ रुपया, 7,000 करोड़ रुपया इन्होंने बिजली बोर्ड का देना है। ये 1700 करोड़ का वो भी माफ कर दिए हुए हैं। वेरका वो साहब, आगे की बात छोड़ो, वेरका साहब, पीछे के भी माफ है। वेरका साहब, जो 6,000 करोड़ रुपये पहले बिजली का अपने सब्सिडी बोर्ड को देनी है, 1700 करोड़ ये होगी। क्या वो 7,700 करोड़ रुपया आपने बिजली बोर्ड को अच्छा, एक बात मुझे बताइए, वो तो अगली सरकार ने देने हैं, इन्होंने क्या दिया? लोगों के लिए धन्यवाद। ये तो चन्नी जी को मुख्यमंत्री बना के बार बार जलील कर रहे हैं, क्योंकि वो एससी परिवार से है। उसके हर आप सम्मान देंगे, आप सम्मान देंगे शिरोमणि अकाली दल के लोग आपके यहाँ मुख्यमंत्री बनाएंगे हम किसी दलित समुदाय से। हम जो कमिटमेंट करेंगे, हमने तो लोगों के सामने एजेंडा रख दिया कि हमारा प्रधान ये होगा, सीएम, डिप्टी सीएम जो दलील कर रहे हैं, तो आप भी तो उन्हें सशक्त बनाइए, एम्पावर कीजिए, सूबे का सबसे बड़ा पद दीजिए अगर मौका मिला तो। सीएम बना दो आप। चलो, जब तक हमने डिप्टी सीएम एससी को अनाउंस नहीं किया, उससे पहले ये बता दें, एक भी सीएम पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस ने, अच्छा, तो आप ही का असर है, पंजाब ने बनाया। हमसे डर के पंजाब में इन्होंने 3 महीने के लिए बना दिया। अब बता दें, इन्होंने आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सीएम क्यों नहीं बनाया? ये तो सरकार है इनकी, तो बना दें। अरे मेरे भाई सुन लो नरेंद्र जी, एक वो सरकार है, एक वो जानकारी की कमी है। तालिबानी हुक्म कर रही है, उनको हो गया, अरे उनको बोलने दीजिए भाई, वेरका साहब की आवाज दब जाएगी, बोलने दीजिए। दूसरी कांग्रेस है जो दलित को मुख्यमंत्री बना के रोज जलील कर रही है। अरे मेरे भाई, हो गया, आपकी बात हो गई सर, हो गई। हाँ, बोलिए। एक लाइन में कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने, अरे पंजाब में कह रहे, अभी कह रहे देश में, अब कह रहे हो पंजाब में तो बना दिया। अब देश में बहुत सी स्टेटों में, अरे आपको धन्यवाद करना चाहिए। दिल्ली आपका प्रधान को तकलीफ होगी, रिजाइन दे दिया उसने। नरेंद्र जी, आपके कांग्रेस प्रेसिडेंट ने पहले फैसले पे ही रिजाइन। अच्छा, आपकी बात हो गई, अब उनको कहने दीजिए ना। जनरल जी कागज लेके बैठ गए, बहुत देर से कुछ दिखाना चाह रहे हैं। पूरे देश के अंदर एक ही दलित सीएम है, पूरे देश के अंदर।
का और प्रोवोकेटिव कितनी क्या होता सरकारें है? पूरे देश के अंदर सीएम खुशी डीजीपी मनानी लगाता है ना, चाहिए ठीक है, कि कोई सीएम स्टेट एडी लगाता है, में 2 अगर फैसले कोई लिए, CM दोनों को बनाया, रिजाइन दे तो दिया कांग्रेस ने प्रधान ने। बनाया, आप वो दोनों एक की ही बात हो जगह। गई। जर्नैल जी क्या दिखाना चाह रहे हैं? बहुत देर से कुछ कागज लिख के अखिलेश बैठे जी हैं। मेरे से एक एक करके शर्मा जी ने, वेरका जी ने, गढ़ी साहब ने सवाल पूछे हैं। अब मेरे को समय चाहिए जवाब देने के जल्दी लिए। से जल्दी। 2 मिनट शर्मा जी, तो गल जवाब दे रहे सुन हैं। लीजिए। देखिए सर, जहां तक शर्मा जी ने कहा था कि मेरे को एक बिल दिखा दें दिल्ली में 300 यूनिट वाला, तो मैं आपके कैमरे पे ऑन ये रिकॉर्ड माइक कह लेकर, रहा माइक हूं, लेकर। आपके कैमरे पे सुन लो शर्मा जी, आपके 300 यूनिट का आप कह रहे हो, आप प्लीज बात का जवाब दे रहे एबीपी हो। 300 जवाब सुनो यूनिट अब। माफ का दिल्ली का 1 महीने का बिल सर जवाब सुनो, दिखा दें। जवाब तो सुनो। सुनिए। अब बीच में आप मत बोलना। शर्मा जी ने कहा जी 300 यूनिट का मेरे को एक भी बिल दिखा दो, यही किया जी। तो की करोगे उस तो बाद की करोगे, उस तो बाद की करोगे, क्या करिएगा? पूछ रहे हैं, चुनौती दे उस रहे तो बाद की करोगे? बखाते थे नहीं, चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया ना, और जनाब चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। दसो करोगे की? क्या करोगे? मैं दस दे छोटी कर, छोटे दसो, छोटे। 1 महीने ਦਾ हाँ जी 300 यूनिट माफ, 400 दिखावागा। 300 यूनिट हैं। 4 वो कह रहे हैं 400 दिखाऊंगा। एक महीने अच्छा, का- तो आप क्या करोगे? 1 ਮਿੰਟ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦੇਣ। ਹਾਂ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੋਸਟਰ ਲਾਊਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ चलिए ਕੇਜਰੀਵਾਲ अब समय नहीं है, आखिरी तो का 300 बैठा है। यूनिट जर्नैल जी माफ जल्दी किए से, हुए समय हैं, नहीं है। भी आगे भी कर देंगे। हाँ, हो गया, बस हो गया शर्मा जी। जी आपकी बात आप है। सवाल जल्दी। मेरे- एक महीने का 300 समय नहीं है, यूनिट समय दिखा नहीं दो, मेरा है। चैलेंज जल्दी है। से। अब गारंटी एबीपी न्यूज लेगा, मैं आपको सैकड़ों बिल दिखा रहा चलिए, हाँ। हूँ। 400 यूनिट 1984 का। चलिए बिल्कुल आप बिल दिखाइएगा, हम अकाली दल के नेता को बुलाएंगे। अब समय नहीं है, समय नहीं है, मैं माफी चाहूंगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, लेकिन अपने दर्शकों को हम बता दें कि शिखर सम्मेलन आगे भी जारी रहेगा। अभी कई और मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और इसी तरीके से गहमा गहमी देखने को आपको मिलेगी, चर्चाएं जारी रहेंगी। शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस मंच पर आने के लिए, धन्यवाद। ABP Sonja, जोश, जज्बा, जुनून।